अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जरा गौर करें, दुनिया में कोई सुखी नहीं है। किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है, और किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है। किसी के पास बिस्तर है तो नींद नहीं है, और किसी के पास नींद है तो बिस्तर नहीं है। कोई दुखी सम्मान को कोई अपमान से, कोई दुखी संतान को कोई संतान से। दुख बर्दाश्त हो जाता है, कितना भी लंबा घाटा लग जाए बर्दाश्त हो जाता है। महात्मा तुलसीदास कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। आदमी के पास धन दौलत हो या न हो, जिसका शरीर स्वस्थ है दुनिया में वो सबसे बड़ा सुखी है। आजकल के जमाने की ओर बुद्धि दौड़ाई तो दिमाग में एक ही बात आई, हर आदमी हैरान है, हर आदमी दुखी है, क्योंकि अब तो हमारे देश में महंगाई की कमी नहीं है। आज के जमाने में सोचा देखा, हर घर में आज कल की महंगाई मारी गई। महंगाई, बहुत महंगाई है दुनिया में। हर घर में आज कल की महंगाई मारी गई, जो कि मिले उधार तो पिसाई मारी गई। बच्चा तो लुगाई। उपेंद्र, हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। तो दशरथ दुखी हो गए। जब ये दुखी हो गए हैं, क्यों दुखी हो गए? महात्मा तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, एक बार दशरथ मन माही, एक बार और भैया गिलाने मेरे सुतनाई। एक ही बार दुख क्यों हुआ? भाई जब संतान नहीं थी तो दुख तो इन्हें रोज होता था, लेकिन ये क्यों लिखा कि एक बार? ध्यान देना, दशरथ को एक ही बार दुख क्यों हुआ, बार बार दुख क्यों नहीं हुआ? और एक बार दुख हुआ तो कौन से बार दुख हुआ? इतवार को दुख हुआ, सोमवार को दुख हुआ, मंगलवार को दुख हुआ, कब हुआ दुख? तो देखिए, एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलने वन में गए। एक मायावी हिरन का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गई। उस हिरन के दशरथ बाण मारते हैं, वो हिरन बच जाता है।
हिरण के दशरथ बाण मारते हैं, वो हिरण बच जाता है। अंत में वो हिरण मनुष्य की भाषा में आवाज लगाने लगा, सुनो यावत नरेश, तुम हमें मार नहीं पाओगे। उस हिरण ने दशरथ से कहा, सुनो तुम हमें ऐसे नहीं मार पाओगे। बोले क्यों नहीं? तो जवाब दिया हिरण ने, सुनो कि जिन राजा के सुतनाई होई उनसे मेरो बधनाई होई। उस हिरण ने कहा, सुनो दशरथ, तुम हमें मार नहीं पाओगे। तुम संतान ही रहो, इसलिए तुम हमें कभी मार नहीं पाओगे। तब दशरथ को चिंता भैया गिलान मेरे सुतनाई। अभी तक तो इंसान बदनामी करते थे, बुराइयां करते थे, अब तो पशु पक्षी भी बदनामियां करने लगे हैं। ऐसे जीवन से मौत हो जाए वो अच्छा है। घर में आए हैं और वशिष्ठ के पास बैठ के दशरथ बहुत रोए। वशिष्ठ ने कहा, दशरथ घबराओ नहीं, धारा हो धीर हुए हैं सुतचारी और 14 भुवन सकल भयहारी। अरे दशरथ धैर्य धारण करो, तुम्हारे घर में एक नहीं, दो नहीं, चार पुत्र होंगे। बोले कब होंगे? जवाब दिया, आंगन में पुत्रेष्ट यज्ञ करवाओ। तो पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ है। किसने किया? वही श्रृंगी ऋषि बुलवाए गए। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया है। पूर्ण आहुति जब दी है तो अग्नि देवता जिस समय प्रकट हो गए हैं महाराज दशरथ के आंगन में दोस्तों, अब वो भी खाली हाथ नहीं आए हैं, एक खीर का भरा हुआ कटोरा हाथ में लेके आए। दशरथ से कहा है, ये खीर अपनी पटरानियों को जाके खिला दो, तुम्हारे घर में पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो ध्यान रखना, दशरथ ने वो खीर ला करके, जो दशरथ की 3 पटरानियां थी, उन रानियों में दशरथ ने खीर बांटी। अब कैसे खीर बांटी? तुलसीदास महात्मा जी तो ये कहते हैं कि अरद भागी कौशल्य ही दीना, उभय भागी पुण्य आधी कीना। महाराज दशरथ ने बहे भागी पुनि आधी दशरथ ने आधी खीर कौशल्या को दे दी और ओ भय भाग पुने आधी कीना, आधी खीर कौशल्या को दी। आधी
खीर कौशल्या के हाथ में पहुंचा दी और आधी खीर बची, फिर आधी आधी करके कई और सुमित्रा को दे दी। अब कौशल्या सोचने लगी हमें तो सबसे ज्यादा खीर मिल गई, केकई को मिलनी चाहिए ज्यादा खीर, वो बहुत मानती है हमें। कौशल्या ने जो आधी खीर मिली थी उस खीर में से आधी करके केकई के हाथ में दे दी। केकई सोचने लगी हमारे पास तो 2 भाग हो गए, हमें ज्यादा खीर मिल गई। सुमित्रा बहुत अच्छी है, वो हमें मानती है। अब वही भाग केकई ने किसे दे दिया? सुमित्रा के हाथ में दे दिया। अब सुमित्रा के हाथ में जब 2 भाग पहुंच गए तो सुमित्रा के 2 भाग हो गए। सुमित्रा ने एक बात कही, बहन यदि हमारे 2 लड़का पैदा हुए तो मैं ये वचन दे रही हूँ दोनों पुत्र तुम्हारे लड़कों की सेवा में लगा दूंगी। सुमित्रा के कौन हुए थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहे और शत्रुघ्न सदैव भरत के साथ रहे। खीर खाने के बाद में तकदीर बदल गई। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कब भगवान श्री राम आए तो तुलसीदास महात्मा जी लिखते हैं भगवान राम के बारे में कि नवमी तिथि मधुरा सतुजीता शुक्ला भगवान श्री राम का अवतार हुआ नवमी की तिथि। अब देखो मधुमास किसे कहते हैं, ध्यान देना। मधुमास कहते हैं चैत के महीना को, और चैत के महीना में नवमी की तिथि। एक महीना में कितनी नवमी होती है? 2। कौन सी नवमी? एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। बोले शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान श्री राम आए। पुनर्वसु नक्षत्र है, बुधवार का दिन है, भगवान श्री राम का अवतार हुआ। देखो महात्मा तुलसीदास ने सब कुछ लिख दिया लेकिन टाइम नहीं बता पाए। टाइम क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि आजकल जैसी घड़ी नहीं चलती थी। टाइम नहीं बता पाए लेकिन टाइम लिख दिया। टाइम लिख दिया। कैसे लिख दिया? उन्होंने ये लिखा
अवतार हुआ मध्य दिवस। दिवस माने दिन और मध्य माने बीच में, दिन के बीच में। और दिन के बीच का मतलब होता है दोपहर में। दोपहर कब होती है? दिन के ठीक 12 बजे। 12 बजे भगवान राम का अवतार हुआ। उसके एक दिन बाद कैकेयी से एक लड़का हुआ। उसके बाद सुमित्रा से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। अब तो दशरथ के घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा ही नहीं, दशरथ के घर में खुशियां छा गई हैं, बहुत खुशियां हैं। तो दशरथ के पुत्रों के दर्शन करने के लिए देवताओं की देवियां पहुंच गई। बोले